ठीक है। तो गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, कैसे हो? मैं भी आप अपनी 10वीं क्लास की जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। और आपको पता है कि हमने पहले ही मैथ्स की पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं। जीरो से बेसिक मतलब बेसिक पूरा कंप्लीट करके अपन ने पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर ली और बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस को अपने अटेम्प्ट भी किया था। ठीक है। अब उसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए मतलब अपने उसी जो रूटीन था कि मैंने आपको कहा था कि हम 13 दिन की क्लासों में पूरी मैथ्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो आज हमारा जो पार्ट है वो हम बात करेंगे प्रश्नावली जो सेकंड है आपके, ठीक है ना, बहुपद। तो उस प्रश्नावली को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ध्यान रखना, वीडियो में बने रहना ताकि जो पूरी प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, आओ देखते हैं। तो अपनी प्रश्नावली 2 ध्यान हो गई। और हाँ, ध्यान रखना आपके द्वादशी स्टार्ट है तो मैं भी आप सारे के सारे तैयारी कर रहे होंगे और जबरदस्त कर रहे होंगे। तो अपनी जो पहली प्रश्न सेकंड प्रश्नावली आती है, जो प्रश्नावली आज अपन पढ़ने वाले हैं उस प्रश्नावली 2, उसका सबसे पहले नाम ध्यान होना चाहिए आप लोगों को कि नाम क्या है उस प्रश्नावली का। बहुपद। सर ये बहुपद क्या हुआ, मान तो उठा ही नहीं है। अरे तो हाँ, घबरा क्यों रहा है? मैं बैठा हूँ ना कि बहुपद क्या होता है, मैं तो पता ही नहीं। तो बहुपद से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है ना, पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ते हुए आगे तक चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। 10th क्लास के बालों को तो पता तो वैसे ही होगा कि चर क्या होगा और अचर क्या होगा। चर किसे कहेंगे तो अपन नॉर्मल भाषा में अपने ध्यान रखते हैं, जो मैथ्स के अंदर अपन इंग्लिश के आदमी दिखते हैं ना, इंग्लिश के आदमी केवल समझना है। एक्स जैसे अपन को एक्स दिखता है, वाई दिखता है, जेड दिखता है, यानी जो ए टू जेड आदमी आते हैं ना उनको अपन क्या कहेंगे, चर। ठीक है। अब कई कहेंगे कि सर जी चर आपको तो डेफिनेशन ही नहीं आ रहा है। भाई सुन, ठीक है। चर किसे कह देंगे, जिनका मान अनिश्चित होता है, जिनका मान अनिश्चित होता है वो क्या कहलाएंगे, चर। अनिश्चित हो वो क्या कहलाएंगे, चर। और अचर किसे कह देंगे, जिनका मान निश्चित हो। अचर किसे कह दिया जाएगा, जिनका मान निश्चित हो वो क्या कहलाएंगे, निश्चित हो वो क्या कहलाएंगे सर जी, अचर कहलाते हैं। अब बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है, अनेक। बहु का मतलब क्या होता है सर जी, अनेक। तो जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो उसे क्या कह देंगे अपन, बहुपद। तो बहुपद किसे कह देंगे, जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो उसे हम लोग क्या कह देंगे, बहुपद कह देंगे। जिसमें एक से अधिक पद हो उसे हम क्या कह देंगे, बहुपद कह देंगे। क्लियर है सर जी? ओके। अब बहुपद में अपन को सबसे पहले देखना है बहुपद की घात। ये जो बेसिक है इस प्रश्नावली का वो पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात। और घात आप जानते हो ना, जो पावर होती है। सर मैं तो अभी भी नहीं अरे भाई ये तो पढ़ा होगा ना, 2 की घात 3। तो जो ऊपर होता है पावर में उसे अपन घात बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो आओ देखते हैं बहुपद की घात। तो ध्यान रखना है, चर की अधिकतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ओ सर माँ के तो समझ ही नहीं आयो के वो। तो देख भाई, चर की जो अधिकतम घात होती है, अधिकतम घात, सर हमें तो समझ में नहीं आया। मतलब जो बहुपद की घात किसे कहेंगे, तो किसी भी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसे क्या कहा जाएगा, बहुपद की घात। सर समझ नहीं आया, लाओ देखते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया 2y² प्लस 3z³ माइनस 8। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जी आप ये बताओ कि बहुपद की घात क्या है। तो देखो यहाँ बहुपद में घात किसकी देखेंगे, हमेशा चर की। चर कौन कौन है, तो चर तो सर एक y है और एक कौन है, z। भाई चर तो कौन है, एक y है और एक कौन है, z। अब बताओ चर की अधिकतम घात कितनी है, y की घात 2, z की घात 3। ज्यादा घात किसकी है, ज्यादा घात कौन है, 3। तो ध्यान रखना यहाँ बहुपद की घात कौन हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अरे क्लियर है ना? तो चर की जो सबसे ज्यादा जो चर की जो अधिकतम घात होगी उसे क्या कहा जाएगा, अपना बहुपद की घात कहा जाएगा। और एग्जांपल समझते हैं, सपोज करो और एग्जांपल, 1 मिनट पहन लिया थे अपन। चले अभी ये नहीं चले भाई तू, चलो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लिया, इसमें बहुपद की घात क्या होगी, इसमें बहुपद की घात क्या होगी। तो सर आपने कहा था कि बहुपद की घात जो होती है वो चर की देखी जाती है। बहुपद की घात किसकी देखी जाती है, चर की। चर कौन है, एक तो एक से एक कौन है, वाई, और एक वापस कौन आ गया, चर। अब यहाँ इन चरों में अधिकतम घात किसकी दी है, भाई चर की घात है कौन, 2,
4 और 3, ज्यादा कौन दिख रही है 4, तो ध्यान रखना इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4। तो मैं भी आप ये कर लोगे बहुपद की घात 4। अब ध्यान रखना घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर बहुपद। तो ध्यान रखना पहला आता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद जिसे एक घाती बहुपद भी कहेंगे, एक घाती बहुपद भी कहेंगे, जिसे अपन क्या कह देंगे, एक घाती बहुपद। दूसरा अभी पढ़ेंगे और पूरा का पूरा द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे भाई, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, फिर आएगा त्रिघाती और फिर आएगा बहुघाती। ठीक है, तीसरा आ जाएगा अपने पास त्रिघाती बहुपद और चौथा आ जाएगा बहुघाती बहुपद, बहुघाती बहुपद। अब देखो नाम में बता रहा है ना एक घाती, तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक, चर की अधिकतम घात एक हो, वो क्या कहलाएगा अपने पास, रेखिक बहुपद। तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक, वो क्या कहलाएगा, एक घाती बहुपद। फिर आता है द्विघाती बहुपद, द्वि यानी दो। तो ध्यान रखना वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो, वो क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। फिर आता है त्रिघाती, त्रि यानी तीन। तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात तीन हो, वो क्या कहलाएगा सर जी, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तो जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, वो क्या कहलाएगा, पहला अपन ने पढ़ा कि घात के आधार पर बहुपद, तो वह बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात एक हो, उसे रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। और वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, तीन, उसे क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। फिर आता है बहुघाती, तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात तीन से अधिक हो। ठीक है, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात तीन से अधिक हो, तीन से अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, बहुघाती बहुपद कहलाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा वो है नहीं कि सर हम तो ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है सर जी, क्लियर है, ओके क्लियर है। तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ना, मजाक में ले लो। रेखिक बहुपद या एक घाती, तो जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, खुद नाम से बोल रहा ना एक घाती। द्विघाती यानी दो घात, तो जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, वो क्या कहलाएगा, द्विघाती। त्रिघाती, तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, उसे त्रिघाती। और बहुघाती बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, तीन से अधिक हो, उसे क्या कह देंगे, बहुघाती। तीन से अधिक उसे क्या कह देंगे अपन, बहुघाती बहुपद कह देंगे। अजी ठीक है शेरो, ओके आगे देखते हैं और चलते हैं अगला। अब वापस पकड़ते इस रेखिक बहुपद को, वापस पकड़ेंगे अपन रेखिक बहुपद को, रेखिक बहुपद। ठीक है ना, वापस किसको पकड़ेंगे अपन, रेखिक बहुपद को, कि रेखिक बहुपद क्या कहता है, कि रेखिक बहुपद क्या कहता है। आओ देखते हैं रेखिक बहुपद। अपन ध्यान से समझना, अब अपन क्वेश्चन में आ रहे, धीरे धीरे क्वेश्चन में आएंगे। रेखिक बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। तो जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब देखो रेखिक बहुपद का मानक रूप अपन को पता होना चाहिए कि इसका मानक रूप क्या है। तो ध्यान रखना, इसका ध्यान से समझना, मानक रूप कौन हो जाएगा इसका, ax प्लस बी बराबर 0। ये ध्यान रखना, ये कौन हो जाएगा, रेखिक बहुपद का
मानक रूप। रेखिक बहुपद का क्या हो जाएगा सर जी? मानक रूप हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं अब ये सर हमें तो क्या है ये ax प्लस बी। भाई देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जो a और b है, a और b है वो क्या है अपने अचर पद। a और b तो कौन है? अचर पद। तो चर पद कौन है? x। और x कौन है यहाँ पे? चर पद। x को क्या मानेंगे? चर पद। तो देखो चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? ओ सर यहाँ तो कुछ है नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसकी कौन होती है? तो चर की अधिकतम घात एक है, और जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है उसे अपन रेखिक बहुपदी तो बोलते हैं। अरे उसे हम क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपदी तो बोलते हैं। अरे क्लियर है? ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो ध्यान रखना कि सर जो रेखिक बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी बराबर 0। क्लियर है ये चीज? जहां पे a और b तो क्या हो जाएगा? अचर पद, और x कौन हो जाएगा? चर पद। और ये ध्यान रखना अगर मैं x चर पद तो है, अगर ये भी पूछूं कि x और कौन, a कौन हो जाएगा? अगर मैं a की बात करूं कि a कौन है, तो a कौन हो जाएगा सर जी? x का गुणांक। a कौन हो जाएगा? x का गुणांक। तो ये ध्यान रखना कि a कौन हो जाएगा? x का गुणांक। देख नहीं रहा होगा एक बार? भाई देखो वापस समझना, एक भी देखो भाई। रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी बराबर 0, जहां पे a व b तो क्या हो जाएगा? अचर पद। अब ये तो याद रखना पड़ेगा सर जी, a और b तो क्या हो जाएगा? अचर पद, और अपना जो x हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? चर पद। अब आप देखो यहाँ पे x जो है उसमें अधिकतम घात कौन है? सर यहाँ तो कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक। और यहाँ पे इसकी अधिकतम घात कौन है? एक, इसलिए क्या हो जाएगा? रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी बराबर 0। अरे क्लियर है चीज? पक्का? ओके। तो ध्यान रखना, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो ax प्लस बी बराबर 0, जहां पर a और b तो क्या होते हैं? अचर पद, और x क्या होता है? चर पद होता है अपने। ठीक है, और यहाँ चर की अधिकतम घात, इसलिए इसको अपने क्या बोल रहे हैं? रेखिक बहुपद। अब इसके शून्यंक भी पढ़ेंगे। ओ सर ये शून्यंक क्या होता है? हमें तो समझ ही नहीं आया। शून्यंक एक वर्ड है, बड़ा आसान है। शून्यंक का मतलब टकला, शून्यंक यानी 0। तो ध्यान रखना, अगर शून्यंक की डेफिनेशन, तो चर का वह मान, भाई देखो बाकी दो का मान है, दो का मान हमें पता है कि दो का मान 2 रहता है, 5 का मान हमें पता है 5 का मान 5 रहेगा। मतलब जो अचर आदमी है उनकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी। वैल्यू फिक्स किसकी नहीं है? चर की। तो ध्यान रखना, चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर वह समीकरण को संतुष्ट करता हो। संतुष्ट करने का मतलब होता है एलएचएस आरएचएस के बराबर आता हो, वो उसका क्या कहलाएगा? शून्य। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, चर का वह मान, ये वर्ड आएगा काम में इसलिए बता रहा हूं। चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर वह समीकरण को संतुष्ट करता हो। समीकरण को संतुष्ट करता हो। अब सर संतुष्ट किसे करता? माँ के तो समझ ही नहीं आवे, संतुष्ट किने कहवे? तो देख भाई, संतुष्ट करता हो तो संतुष्ट किसे कहेंगे अपन? जो एलएचएस हो वो किसके बराबर आ जाना चाहिए? आरएचएस के। अगर आप चर का कोई मान रख रहे हो समीकरण के अंदर, आप चर का कोई मान रख रहे हो, चर यानी जिसका मान हमें पता नहीं, मतलब जो इंग्लिश वाले आदमी है, तो आप अगर चर का कोई मान रखते हो, चर का कोई मान रखते हो और मान रखने पर एलएचएस किसके बराबर आ जाए? आरएचएस के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब वो जो चर का मान आपने रखा है वो उस समीकरण का क्या कहलाएगा? शून्यंक कहलाएगा। ठीक है सर जी? तो ये शून्यंक वर्ड क्लियर हो गया होगा आपका? ठीक है। वैसे अभी इसको क्लियर करेंगे, इस रेखिक बहुपद को एक बार वापस रिपीट कर लो फटाफट। चलो ठीक है, तो देख लिया होगा। देखिए अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? बहुपद। बहुपद में अपन को दो आदमी पकड़ने, चर और अचर। चर जो इंग्लिश वाले आदमी अपन को मैथ्स में दिखाई देता है ना, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, उन्हें अपन क्या कहेंगे? चर। अचर किसे कहेंगे? जो मैथ्स वाले आदमी। लेकिन फिर भी एग्जामिनर डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे? चर जिनका मान अनिश्चित हो, जिनका मान हमें ज्ञात नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे? चर। और जिनका मान हमें ज्ञात होता है वो क्या कहलाएंगे? अचर। अब बहुपद किसे कहते हैं? तो बहु का मतलब होता है अनेक, तो जिसमें एक से अधिक पद हो वो क्या कहलाएंगे? बहुपद। बहुपद की घात किसे कहेंगे? इसके बाद अपन ने पढ़ा बहुपद की घात किसे कहेंगे? तो चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। मतलब अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है और अगर उसमें चर है तो चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है सर जी? तो ये ध्यान रखना, जैसे ये y और z,
दो बहुपद सॉरी दो चर है यहाँ पे और चर की अधिकतम घात यहाँ पे 3 ही दिख रही है अपन को, तो बहुपद की घात भी कौन हो जाएगी 3। अगला आता है कि घात के आधार पे बहुपद, तो घात के आधार पे बहुपद दो होते हैं, रेखिक बहुपद और एक घाती बहुपद। रेखिक बहुपद को एक घाती बहुपद भी बोला जाता है, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1, द्विघाती बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2, त्रिघाती बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, और बहुघाती बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 से अधिक हो। फिर अपन ने पकड़ा रेखिक समीकरण सॉरी रेखिक बहुपद, तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो और इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी बराबर 0। a और b अचर पद होता है और x यहाँ पे चर पद होता है। फिर एक वर्ड अपने इस प्रश्नावली में काम में आएगा शून्यक। तो शून्यक किसे कहेंगे, तो किसी भी चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर LHS RHS के बराबर आ जाए, मतलब किसी चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर वह समीकरण को संतुष्ट करता हो, LHS RHS के बराबर आता है, तो वही क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा उस समीकरण को। ठीक है, क्लियर है, कर दे साफ, पक्का। चलो देखते हैं। शिवम शिवम शिवम, आओ प्यार से देखना मेरे शेरों। देखो मैं आपके सामने दो समीकरण लिखता हूँ, एक लिखता हूँ ax प्लस बी बराबर 0, एक लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक लिखता हूँ ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। और नीचे शर्त लिख देता हूँ, क्या शर्त लिखता हूँ कि a b c व d ये जो भी है ये सब के सब क्या है, इसमें अचर पद है, ये सब क्या है, अचर पद है, ये सब क्या है, अचर पद है। ठीक है, मैंने आपके सामने तीन समीकरण लिखी है कि ax प्लस बी बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सॉरी ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, a b c व d क्या है, अचर पद है। ठीक है, आओ देखते हैं। अब यहाँ देखो सीधी सी बात है, चर कौन है x, यहाँ चर कौन है x, x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 1, भाई x की घात कोई नहीं, तो जहाँ कोई नहीं होती वहां कौन होती है 1, तो ध्यान रखना यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये किसका मानक रूप हो जाएगा, ये रेखिक बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, किसका, रेखिक बहुपद का मानक रूप। यहाँ देखो चर यहाँ भी है, चर यहाँ भी है, लेकिन चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये ध्यान रखना क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप। यहाँ चर देखो x x x, यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये कौन हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। और ये कौन हो जाएगा सर जी, त्रिघाती बहुपद। तो ये ध्यान रखना अपने, ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। अब अपने इस कोर्स में इसमें सॉरी जो है, हाँ अब आओ रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का अगर शून्य निकालना है, रेखिक बहुपद शून्य निकालना, मेरे को किसका शून्य निकालना है, शून्य मतलब ax प्लस बी बराबर 0 में x का मान निकालना, मेरे को क्या निकालना है, x का मान। आओ निकालते हैं, ax ऐसा का ऐसा, प्लस का b उधर जाके माइनस को हो जाएगा, भाई प्लस का आदमी उधर जाके किसको हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा सर जी। ठीक है, प्लस का आदमी जाके माइनस को, और जब प्लस की चीज जाके माइनस माइनस में, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पक्षांतरण करने पर, उसे क्या बोलते हैं सर जी, पक्षांतरण करने पर। ठीक है, x ऐसा का ऐसा माइनस का b ऐसा का ऐसा, a गुणांक इधर आके भाग में, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का b अपॉन a, और एक गुणा में तो इधर आके भाग में हो गया, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। मैं भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसे क्या बोल देंगे, वज्र गुणा करने पर। तो ध्यान रखना ये रेखिक बहुपद का क्या है, मानक रूप, और रेखिक बहुपद का जो मानक रूप है उसका शून्यंक होता है। तो ध्यान रखना रेखिक बहुपद का जो शून्यंक होता है, रेखिक बहुपद का शून्यंक माइनस का b अपॉन ए होता है, b अपॉन ए होता है। अगर मैं ऐसा का ऐसा रखूं,
माइनस ऐसा कैसा बी, ए ऐसा कैसा बी। तो देखो बी कौन है यहाँ पे, अचर पद, बी कौन है, अचर पद, और ए कौन हो जाएगा, एक्स के गुणा में है ना, तो इसको बोल दूंगा एक्स का गुणांक। ये कौन हो जाएगा, एक्स का गुणांक। ये दिख रहा है क्या नीचे, अचर पद, और ये कौन हो जाएगा अपना एक्स का गुणांक। अरे क्लियर है, ओके। तो ये ध्यान रखना। तो रेखिक बहुपद में आप क्या ध्यान रखोगे, चर की अधिकतम घात एक, रेखिक बहुपद का मानक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस बी बराबर 0, और ये ध्यान रखना रेखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो होता है माइनस का b अपॉन a, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। भाई सर आपको रेखिक बहुपद का शून्यक निकालना था तो आपने 0 के बराबर रख दिया, लेकिन अगर द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, द्विघात बहुपद में यहाँ देखो चर की अधिकतम घात कितनी, एक, तो यहाँ जो x है उसके मान भी कितने निकलेंगे, एक, मतलब इसका शून्यक भी कितना निकलेगा, एक। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, दो, तो इसके शून्यक भी कितने निकलेंगे, दो। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, तीन, तो इसके शून्यक भी कितने निकलेंगे, तीन। तो ध्यान रखना जितनी उसकी घात होगी उतने उसके क्या निकलेंगे, शून्यक निकलेंगे। अब अपने यहाँ इस प्रश्नावली बहुपद में जो अपन पढ़ेंगे वो अपने लिए मेन कौन सा है, द्विघात समीकरण है। अपने लिए मेन कौन सी है भाई जी, द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण को पढ़ते अपन, ये क्या कहती है, ठीक है शरा, ओके। आओ देखते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब जो द्विघात समीकरण है तो आपको मैंने बता ही दिया था, वह समीकरण, द्वि यानी दो, घात यानी घात, तो वह समीकरण या वह सॉरी बहुपद है, बहुपद, द्विघात समीकरण है, बहुपद दोनों बोल सकते हो। तो द्विघात समीकरण तो क्या बोलेंगे, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, चर की अधिकतम घात दो हो, क्या कहलाएगी, द्विघात बहुपद कहलाती है, द्विघात बहुपद कहलाती है या द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप में वहां लिखा चुका हूं आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाई एक्स स्क्वायर के गुणा में ये ना, ए कौन हो जाएगा शेरो अपने, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कौन हो जाएगा सर जी, एक्स का गुणांक, बी कौन हो जाएगा शेरो, एक्स का गुणांक, और सी कौन हो जाएगा शेरो, अचर पद, सी कौन हो जाएगा, अचर पद। ए कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा, बी कौन हो जाएगा, एक्स का गुणांक, और सी कौन हो जाएगा, अचर पद। और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगेन रिपीट करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कौन हो जाएगा, एक्स का गुणांक, और सी कौन हो जाएगा, अचर पद। अब आप बताओ यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, दो, तो इसके शून्य भी कितने निकलेंगे, दो, इसके शून्य भी कितने निकलेंगे, दो। अरे क्लियर है सर जी, तो इसके शून्य भी कितने निकलेंगे, दो। अब इसके शून्य निकालने की जो विधि है आपकी दूसरी प्रश्नावली में, वो विधि है गुणनखंड विधि, या उसको बोलते हैं मध्य पद विभक्त विधि। तो इस प्रश्नावली जो द्विघात समीकरण है इसके शून्य निकालने की एक विधि है जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, या इसी गुणनखंड विधि को अपन क्या बोलते हैं, मध्य पद विभक्त विधि, मध्य पद विभक्त विधि। आओ देखते हैं। तो ये ध्यान रखना, गुणनखंड विधि या मध्य पद विभक्त विधि, ठीक है। अब गुणनखंड विधि या मध्य पद विभक्त विधि अपन देखते हैं। मैं भी इधर का एक बार का साफ कर दूं। भाई अपन को पता ही है, रेखिक बहुपद था, द्विघात बहुपद था, त्रिघात बहुपद का मानक त्रिघाती बहुपद का मानक समीकरण क्या हो जाएगा, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। जहां ए बी सी, अगर बात करें ए कौन हो जाएगा तो एक्स की घात 3 का गुणा मतलब एक्स क्यूब का गुणा, बी कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा, सी कौन हो जाएगा, एक्स का गुणांक, और डी कौन हो जाएगा, अचर पद। और अगर बात करूं इसमें
अब बहुपद के अधिकतम घात 3 है तो इसके शून्य भी कितने निकलेंगे 2, तो ये तो नॉर्मल सी बात। और रेखिक बहुपद में चर के अधिकतम घात 1 तो शून्य भी 1 निकलेगा, और रेखिक बहुपद का जो शून्य निकाला था वो क्या निकाला था अपन ने, माइनस का b/a, जहाँ पे b अचर पद है और a कौन है, x का गुणांक। ठीक है, तो आओ एक बार एक मध्य पद विभक्त विधि वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, कोई कर ले क्या। चलो तो यू करते हैं अपन, ये मध्य पद विभक्त विधि जो है ना वो कल ही करते हैं द्विघात समीकरण की। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आप भी पूरी क्लासें ले सको। लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो 1 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, 1-1.5 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाओगे। 20-25 मिनट की क्लासें बनाएंगे जिसमें आपका रेगुलर क्लासेस हो जाएगी और आराम से आप शॉर्ट शॉर्ट टर्म में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो तैयारी करना और जो आज पढ़ाया पूरा कंप्लीट पढ़ना, याद करना। अगर कॉपी लेके बैठे हो तो लिखना, वरना स्क्रीनशॉट्स तो आप ले रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, मिलते हैं अगली क्लास में, कल रेगुलर आएगी क्लास। ओके, तो तब तक के लिए करो एंजॉय। ओके, बाय बाय।